मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, आज बीजेपी का बड़े से बड़ा लीडर जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वो तो केवल एक दिखावे के लिए है। असल में तो इस देश को चलाने वाले नीरव मोदी और इस देश के आरएसएस वगैरह आदमी, आरएसएस आदमी, आरएसएस नाम का संगठन है। दूसरी बात मैं ये करूंगा, आरएसएस में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जाऊंगा। जब आरएसएस की बात चल रही है तो मोहन भागवत को क्या Z7 सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? दूसरा प्रश्न इसी के साथ में मेरा, इसी कड़ी में, क्या आरएसएस जो मतलब ये काम कर रही है, मतलब एक आतंकवादी संगठन है, एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है ये, जी जी और है या नहीं है भाड़ में जाए, लेकिन क्या इधर से केजरीवाल भी कहता है कि वो आरएसएस का है, इधर से बीजेपी तो है ही पूरी आरएसएस की। तो ये सारी क्या ये मतलब देश चलाने के लिए क्या ये जरूरी है क्या? मताधिकार का बाबा साहब ने अधिकार दिलवाया, तो उस सबको तो चौपट करता हुआ नजर आ रहा है ये। देखो, मोहन भागवत को इतना बड़ा लीडर तो है ना, उस पर कोई संवैधानिक पद नहीं, वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, या क्या है जो उसे 3Z सुरक्षा मिली जाए? 7Z। वो तो असल में देखा जाए तो आरएसएस में तो ज्यादातर आतंकी लोग पनपते हैं। जितना कोई देश का विस्फोट हो, कोई मामला हो, ज्यादातर हमने देखा, ज्यादातर ये शर्मा धर्मा ही पकड़े जाते हैं। राइट, ठीक। गोक्सी का मामला हो तो ये नाम बदल के पकड़े जाते हैं। तो ये कोई वो इतना बड़ा लीडर नहीं है वो मोहन भागवत कि उसे 7Z सुरक्षा मिल जाए। मेरा अगर हम जैसे संविधान के अकॉर्डिंग चले और कानून को सही तरीके से, सुना है Z7 सिक्योरिटी बहुत महंगी है, यदि आप गूगल पर सर्च करें तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जी। तो क्या ये उपयुक्त है उनके लिए? नहीं, उनके लिए कोई उपयुक्त नहीं। और मेरा देखो, हमारा मानना है कि उसे 7Z सुरक्षा छोड़ो से एक होमगार्ड भी ना दिया जाए। कोई वो संवैधानिक पद बिल्कुल कोई संवैधानिक पद पर तो है नहीं, या कोई वो इतना बड़ा वो थोड़ी है कि 7Z सुरक्षा तो राष्ट्रपति को नहीं मिल रही फिलहाल में भी। कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में रहे, हाल ही का मुद्दा है, 2 महीने भी पुराना नहीं हुआ अभी, और उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में जो घटनाक्रम घटित हुआ है कि उनसे उनका इस्तीफा ले लिया, अंडर प्रेशर ही थे ऐसा लगता है हमें तो, लेकिन उनसे उनका पद भी ले लिया गया है, प्लस जो उनकी हत्या गई है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन मुद्दों पर क्या कहेंगे आप? देखो, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं सुनाई थी, बुद्धिज्म का प्रचार किया था, वो अंडर प्रेशर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। उनकी पावर्स दुश्मनी का कारण यही बना ना, उनका पद शायद इसलिए गया कि वो धमकारवा चला रहे थे, धम क्रांति कर रहे थे, बुद्धिज्म की क्रांति कर रहे थे। दूसरा, वो 22 प्रतिज्ञाओं पर भी खुलकर गोदी मीडिया ने जम के दिखाया। जी जी। लेकिन एक चीज भी तो है, अभी हमारे सुनने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से कि हमारे समाज के नेता भी ऐसी है, राजेंद्र पाल गौतम जी फिर क्यों वहां स्टार प्रचारक बन गए? फिर क्यों स्टार प्रचारक बने? एमसीडी चुनाव में बने ना, बने क्यों? वो तो खुद सीएम बन सकते हैं। तो गलती क्यों कर रहे हैं लोग? जब तुम्हें एक बार मन से धक्का दे दिया गया, फिर तुम उसी घर में घुस रहे, तो अब क्या तो धक्का दिया फिर लात लगेगी तुम लोगों के? जब तुम्हारा अपना घर है तो अपने घर में घुसो ना, दूसरों के घरों में जाओगे तो लात और घुसे ही खाओगे। यानी कि दूसरे की पिच पे क्रिकेट ना खेलें, दूसरे के पिच पे क्रिकेट ना खेले, अपना ही पिच मजबूत करे। तो तुम खाते तो हो बाबा साहब का और गाते हो से खाते हो बाबा साहब का, और गाते हो तुम केजरीवाल और मोदी और बड़े बड़े मोदी योगी। बहुत बढ़िया लोकेश कटारिया जी ने, देखिए साथियों, बहुत अच्छी बात कही है। दर्शक कम जुड़ रहे, मैं उम्मीद करता हूँ दर्शक ज़्यादा जुड़े, और मतलब बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही है। अब मैं आपसे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे जाऊंगा, जो एट्रोसिटी जो हो रही है, इनको हम कैसे, कौन सी रणनीति ऐसी लेके आए जिससे ये रुके? क्योंकि आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार तो जो कर रही है वो आपके सामने 75 साल से। 15 दिसंबर को हम लोग जिला मुजफ्फरनगर में अपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन के नेतृत्व में, जिसमें हम 20-25 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें कुछ एडवोकेट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो IPS IAS पूर्व जो रिटायर हो चुके हैं, और कुछ संगठन के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करेंगे, जिसमें पूरे भारत के अंदर जो एट्रोसिटी चल रही है, खास करके गैंग रेप हमारी बहन बेटियों के साथ, उस विषय मुद्दे को लेकर हम महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, SC/ST आयोग, महिला आयोग और मानव अधिकार को लेटर देंगे। और खुली चेतावनी है कि अगर ये एट्रोसिटी पे तुमने कंट्रोल नहीं करा और इसके लिए स्पेशल टीम नहीं बनाई, तो अन्यथा आपको 2024 में फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा, और तुम्हारी सरकार को गिराने में हमें ज्यादा समय नहीं, हम इस्तीफा ले लेंगे, हम तो इस्तीफा ले लेंगे, सॉरी, बिल्कुल हम इस्तीफे की मांग करेंगे, पूरा बहुजन समाज। और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक पीछे नहीं हटने वाले, चाहे हो जाए कुछ भी हो जाए। सीधी सी बात है, हमारी प्रतिनिधि मंडल तैयार होने की तैयारी में, हमारा कार्यक्रम जल्दी, मैं